नमस्कार, मैं पंकज राजेश, विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अंचल मुजफ्फरपुर। आप सभी लोगों के बीच विद्युत विभाग से संबंधित मुजफ्फरपुर जिला में जो भी संचालित योजनाएं हैं उसके संबंध में बताने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। सभी लोगों को अभिवादन। आप सभी जानते हैं कि विद्युत विभाग के द्वारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत सभी विद्युत उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक निःशुल्क विद्युत उपलब्ध कराने का एक योजना संचालित हुई और इसी क्रम में इस माह हम लोगों ने लगभग अपने जिला के अंतर्गत 70% उपभोक्ताओं को 0 यूनिट बिजली बिल उपलब्ध कराया। 125 यूनिट निःशुल्क बिजली देने की जो यह योजना है, इस संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां भी हमारे उपभोक्ताओं के पास है, जिसका भी निदान आज हम इस क्रम में करेंगे। कई ऐसी समस्याएं भी थी, कई ऐसी जानकारियां भी थी जो कि हमारे उपभोक्ताओं को नहीं जानकारी प्राप्त हो रही थी और गलत जानकारी होने के कारण गलत भ्रांतियां पैदा हो रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि 125 यूनिट यदि हमारे उपभोक्ताओं को हम लोगों ने निःशुल्क दिया है, तो क्या जो 126 यूनिट बिजली हम लोग यदि कंजम्पशन कर रहे हैं तो क्या पूरी यूनिट पर बिजली बिल आएगा? नहीं, केवल एक यूनिट पर आपको विद्युत बिल का भुगतान करना पड़ेगा। यह एक कॉमन भ्रांतियां लोगों में थी या अभी भी कुछ लोगों में जो ग्रामीण इलाकों में होंगे या जो घर में रह रहे होंगे, जो बाहर रहते हैं बिहार से बाहर, उनको भी, लेकिन बिहार में उनका आवास है, बिहार के वो उपभोक्ता हैं, तो उनके मन में भी यह एक भ्रांतियां हो सकती हैं कि 126 यूनिट यदि हम यूज कर रहे हैं तो क्या मुझे पूरा यूनिट का भुगतान देना पड़ेगा? नहीं, केवल एक यूनिट का देना पड़ेगा। उसके बाद क्या मैं 125 यूनिट के अंदर मेरा लोड जो है 1 किलोवाट सैंक्शन है और मैंने 3 किलोवाट किसी कारणवश यूज कर लिया और मेरा कंजम्पशन 125 यूनिट के अंदर ही है, तो क्या मुझे पेनल्टी चार्ज लगेगा? मैक्सिमम लोड जो मैंने 1 किलोवाट सैंक्शन लोड से ज़्यादा यूज किया है, नहीं। आप जितना भी यूज करेंगे 125 यूनिट के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं है, वो सारा निःशुल्क है। आप 125 यूनिट के बाद आपका कंजम्पशन होता है और आपको लोड आपका ज़्यादा आ रहा है तो आपको उस पर चार्ज भारित होगा। इसलिए यदि आपका सैंक्शन लोड ज़्यादा है, आपको लगता है कि लोड मेरा कंजम्पशन जो है सैंक्शन लोड से ज़्यादा है, तो आप इसको सुविधा ऐप पर अप्लाई करके, हमारे यहाँ सुविधा ऐप पर आप जा करके निःशुल्क इसको अप्लाई कर सकते हैं और लोड बढ़वा सकते हैं। एक आंकड़ा जो हम लोगों ने अभी रखा है, क्योंकि हम लोग जब यह योजना आई थी और इस संबंध में हम लोगों ने जन जन जा करके लोगों को जागरूकता भी दिया था, हर एक प्रखंड में, हर एक पंचायत में इस तरीके का जागरूकता अभियान चालू किया गया था। जो कुल हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में जिला में 4 प्रमंडल हैं, 2 शहरी के प्रमंडल हैं और 2 में लगभग ग्रामीण उपभोक्ताएं ज़्यादा हैं। तो शहरी 1 और शहरी 2 ऐसे 2 प्रमंडल हैं जहाँ पर हमारे शहरी 1 में 26% ऐसे उपभोक्ताओं हैं जिन्हें 0 यूनिट विद्युत बिल आया है इस माह। यह स्पष्ट है कि यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों ही उपभोक्ताओं के लिए है। इसमें भी एक भ्रांतियां थी कि केवल ग्रामीण उपभोक्ताओं को ही क्या इसका लाभ मिलेगा? नहीं, शहरी और ग्रामीण दोनों उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। और यह आप लोग के पास यह आंकड़ा से ही स्पष्ट है कि कुल हम लोगों ने 20,926 उपभोक्ताओं को 0 यूनिट का बिजली बिल इस बार शहरी 1 प्रमंडल में दिया है और 88,080 उपभोक्ताओं को जो कि शहरी 2 प्रमंडल के हैं, उन्हें निःशुल्क 0 यूनिट निःशुल्क बिजली बिल का लाभ प्राप्त हुआ है। पूर्वी और पश्चिमी यह 2 प्रमंडल हैं जिसमें कि मैक्सिमम या कहा जाए तो 95% से एवं हमारे ग्रामीण उपभोक्ता हैं। इसमें भी हम लोगों ने पूर्वी प्रमंडल में 72% और पश्चिमी प्रमंडल में 76% उपभोक्ताओं को 0 यूनिट का यह लाभ उपलब्ध कराया है। इसमें एक और है कि क्या जब हम लोग 125 यूनिट का आप लोगों को लाभ दे रहे हैं तो जो आगे का 126 यूनिट या 127 यूनिट या
उससे आगे जो भी कंजम्पशन होगा 4 यूनिट 5 यूनिट या इससे भी ज्यादा का, तो एक भ्रांतियां इसमें यह थी कि केवल 125 यूनिट फ्री किया गया है और उसके आगे के सभी यूनिट पर जो अनुदान सरकार के द्वारा दी जा रही थी वह अनुदान का लाभ सरकार के द्वारा नहीं दिया जाएगा। वो पूरा यूनिट जो बीईआरसी के द्वारा सैंक्शन यूनिट रेट है उसी पर चार्ज किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जो अनुदान आप लोगों को मिल रहा था 125 यूनिट तक पूर्णतः निःशुल्क अनुदान है, इसमें किसी प्रकार का चार्ज नहीं रहेगा। लेकिन उसके बाद जो हम लोग 7 रुपये 42 पैसे केजे मतलब कुटीर ज्योति ग्रामीण उपभोक्ता DS1 घरेलू ग्रामीण उपभोक्ता जो भी है उसको 7 रुपये 42 पैसे का हम लोगों ने एक रेट बीईआरसी सैंक्शन किया था, जिसमें सरकार की तरफ से 4 रुपये 97 पैसे का अनुदान दिया जाता है और जो हम लोग उपभोक्ता से लेते हैं वह 2 रुपये 45 पैसे ही लेते हैं। यह अनुदान की राशि 4 रुपये 97 पैसे प्रति यूनिट की यह लगातार जारी रहेगी। साथ ही जो शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ता है DS2 8 रुपये 95 पैसे उनका जो बीईआरसी से सैंक्शन रेट है 8 रुपये 95 पैसे है, जिस पर कि सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है 3 रुपये 43 पैसे। इसके बाद हम लोग 5 रुपये 52 पैसे उपभोक्ताओं से लेते हैं। यह अनुदान के बाद की जो राशि है अभी भी यह लगातार जारी रखी जाएगी। इसका मतलब है कि सभी घरेलू उपभोक्ताएं चाहे वह 125 यूनिट से नीचे है तो उनको निःशुल्क अनुदान मिलेगा और उसके आगे भी सभी घरेलू उपभोक्ताओं को अनुदान की राशि यथावत बनी रहेगी। इसके अलावा अन्य टैरिफ में भी, क्योंकि यह मुख्यमंत्री उपभोक्ता सहायता योजना केवल घरेलू उपभोक्ताओं तक ही सीमित है, लेकिन जो हम लोगों ने अनुदान अन्य टैरिफ कैटेगरी में रखा है वह पूर्ववत बना रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज एक मिथ्य सामने आ रहा है जिसके लिए आप लोगों के बीच हम आज यहाँ उपस्थित हैं कि क्या यह निःशुल्क बिजली से हमारे यहाँ जो विद्युत आपूर्ति जो की जा रही है इसमें किसी प्रकार का बदलाव होगा? क्या हम लोगों को उतना आपूर्ति उपलब्ध नहीं हो पाएगा? पहले जैसे हम लोग हर एक शहरी क्षेत्रों में 23 से 24 घंटा और ग्रामीण क्षेत्रों में 22 से 23 घंटे की लगातार आपूर्ति करते थे, तो एक मिथ्य सामने आया कि नहीं, जो सरकार के द्वारा यह अनुदान दी जा रही है 125 यूनिट जो फ्री बिजली की बात आ रही है, इसके कारण इसमें कुछ परिवर्तन आ सकता है। नहीं, यह बिल्कुल गलत है, इसमें किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है। आज हम लोग जितना पिछले वित्तीय वर्ष में या पिछले माह के जुलाई 2024 में हम लोगों का यदि मुजफ्फरपुर ग्रिड की ही बात देखें, हमारे यहाँ मुजफ्फरपुर में 5 ग्रिड से आपूर्ति होती है। एक आंकड़े के तौर पे मुजफ्फरपुर के भिखनपुरा ग्रिड की ही बात देखें तो 124 मेगावाट का पीक डिमांड हम लोगों ने जुलाई 2024 में लिया था और इस माह के जुलाई 2025 में यह पीक डिमांड बढ़कर के 136 मेगावाट हो गया है। साथ ही जो कंजम्पशन यूनिट है वह भी हम लोगों का 10% से ज्यादा इस माह बढ़ा है। इसका यह स्पष्ट है कि हम लोगों ने आपूर्ति जो है वह जो हमारा 23 से 24 घंटे का वह लगातार है और 22 से 23 घंटे रूरल जो हम लोगों ने एक अपना आधार बनाया है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। 33 kV साइड में जो ग्रिड से बिजली दी जाती है वह लगातार 24 घंटे आपूर्ति की जा रही है। 11 kV साइड में कहीं किसी तकनीकी कारण से कोई यदि समस्या आती है तो उसमें परिवर्तन हो सकता है, अन्यथा विद्युत आपूर्ति में हम लोगों के तरफ से कोई कटौती, किसी प्रकार की कमी नहीं है। आवंटन में किसी प्रकार की कमी नहीं है। सरकार के द्वारा लगातार जो आपूर्ति है उससे जो हमारा सप्लाई है और डिमांड यदि ज्यादा भी हो रहा है उसको पूरा करने के लिए हम लोग आगे भी एक्सचेंज से परचेज करके हम लोग इसको पूरा कर रहे हैं। किसी प्रकार का हमारे आपूर्ति में कोई चेंज नहीं किया गया है, कोई परिवर्तन नहीं है, ना ही किसी प्रकार की कमी है। तो इस तरीके का कोई भी मिथ्य यदि आपके सामने आता है तो इसको जोरदार खंडन करने की आवश्यकता है। इसमें हमारे क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करने की आवश्यकता है कि यदि कोई क्षेत्रीय परेशानी, कोई लोकल तकनीकी कारणों से यदि लाइन डिस्टर्ब है तो हम लोग इसको भी इमीडिएट सॉल्यूशन निकाल लेंगे।
हम लोगों ने हर एक पावर सब स्टेशन लेवल पे आपकी इन्हीं तकनीकी समस्याओं, जो हम लोग 22 से 23 घंटे बोल रहे हैं, इसको 24 घंटे भी ले जा सकते हैं, कुछ तकनीकी समस्याओं को, ट्रिपिंग की समस्याओं को दूर करने के लिए एक फ्यूज कॉल हर एक पीएसएस में हम लोग कार्यरत रखे हैं। अगली बार जब हम लोग फेसबुक लाइव में फिर आएंगे तो मैं आपके साथ उस सभी नंबर्स के साथ आऊंगा। साथ ही हमारे जो प्रमंडल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आएंगे वो अपने पीएसएस के भी सारे फ्यूज कॉल नंबर्स के साथ आएंगे। फ्यूज कॉल नंबर हम लोग अखबार और प्रेस के माध्यम से भी उपलब्ध कराते रहे हैं, आप लोग अखबार के माध्यम से भी इसको देख सकते हैं। फ्यूज कॉल सेंटर्स हर एक पावर सब स्टेशन में कार्यरत हैं। सभी लोग इस नंबर्स को निश्चित तौर पे अपने पास रखें। यदि किसी कारणवश किसी भी कर्मी या पदाधिकारी का नंबर नहीं लगता है तो फ्यूज कॉल पे आप शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, और हम लोगों का पूरा प्रयास है कि जो भी छोटी समस्याएं हैं उसको 1 घंटे के अंदर, और यदि कोई 11 केवी या 33 केवी से रिलेटेड समस्या है उसको 2 से 4 घंटे में समाधान करके आपसे पुनः पूछ करके उसका समाधान का फीडबैक ले करके उस समस्या को अंत करेंगे। सभी उपभोक्ताओं का इस महत्वाकांक्षी जो सरकार की योजनाएं चलाई जा रही है, इसमें आप सभी उपभोक्ताओं का लगातार साथ काफी आवश्यक है। इससे विद्युत विभाग का और विद्युत विभाग में कार्यरत सभी कर्मी का भी मनोबल और उत्साह बढ़ता है। इसी क्रम में यह छोटी छोटी भ्रांतियां हैं जो कि आप लोग यदि अपने स्तर पे या जो हमारे स्थानीय पदाधिकारी हैं उनसे संपर्क करके इसको दूर करेंगे तो इस तरीके की किसी प्रकार की भ्रांतियों का जवाब आप स्वयं दे पाएंगे। जो विद्युत विभाग से संबंधित नहीं है या विद्युत विभाग से जिसका किसी प्रकार का जानकारी नहीं है, और वैसे लोगों के बात में आकर के एक मन में किसी प्रकार की अवधारणाओं को करने से विद्युत विभाग के इस महत्वाकांक्षी योजनाओं पर जो है आप लोगों का प्रयास थोड़ा सा आवश्यक है। आप लोग लगातार इस महत्वाकांक्षी योजना जो 125 यूनिट फ्री है उसमें आप ही लोगों के लिए यह योजना का लाया गया है। फ्यूज कॉल से संपर्क करें, जितने भी अधिकारी हमारे हैं उनसे संपर्क करें और छोटी छोटी अवधारणाओं को दूर करें। यह 125 यूनिट से संबंधित कुछ तथ्य थे। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग लगातार आप लोगों को बताते रहेंगे। इसमें एक और मिथ्य जो है जिसको हम आप लोगों के सामने पेश करना चाहेंगे वह है कि क्या जो बकाया राशि है उस पे भी 125 यूनिट का छूट जो है वह मिलेगा। नहीं, यह योजना 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से लागू की गई है, तो बकाया राशि का भुगतान आप सभी लोगों को करना पड़ेगा। इसी क्रम में कई ऐसे आते हैं कि जब 125 यूनिट फ्री हो गया है तो मेरे यहाँ लाइन क्यों कट रहा है। आपके द्वारा बकाया राशि का भुगतान या आपके परिसर में बकाया है, इसके कारण आपका विद्युत संबंध विच्छेद किया जा रहा होगा। इसमें आप लोग के स्तर से आवश्यक होगा कि आप लोग ससमय अपने विद्युत कार्यालय में संपर्क करके बकाया राशि का भुगतान कर दें, और आगे यह जो 125 यूनिट निःशुल्क बिजली है उसका भी हम लोग लाभ उठाएं। चूंकि मुजफ्फरपुर जिला में 90% से ऊपर स्मार्ट मीटर उपभोक्ता है, इसलिए स्मार्ट मीटर उपभोक्ता के लिए एक और सवाल जो लगातार आते रहता है कि मेरा तो 125 यूनिट फ्री है तो क्या मैं रिचार्ज करूंगा कि नहीं करूंगा। इसमें स्पष्ट है कि आप लोग, यह 1 जुलाई 25 के प्रभाव से था, आपने जुलाई में जो रिचार्ज किया उसमें 125 यूनिट का आकलन करके आपको उसका क्रेडिट इस महीने अगस्त माह में दिया गया है। वह क्रेडिट आपका जैसे ही वो 125 यूनिट से संबंधित ही क्रेडिट आपको अगस्त में दिया गया है। इस क्रेडिट के अनुसार आप अपना विद्युत उपभोग कर रहे होंगे। यदि आपका बैलेंस कम हो जाता है, निगेटिव हो जाता है या मैसेज आ रहा है कि आपको रिचार्ज करना है, कृपया करके आप उसका रिचार्ज करा करके अपना विद्युत आपूर्ति लगातार जारी रखेंगे। और अगस्त माह में जब आपका बिल फाइनल बनेगा उसमें यदि 125 यूनिट का जो भी कंजम्पशन का हम लोग का बिल बनेगा उसमें यदि बचता है तो आपको पुनः उसमें क्रेडिट मिलेगा। यह क्रम लगातार चलता रहेगा। तो इसको रिचार्ज वाले से इसको जोड़ना नहीं है। हम लोग 1 माह का बिल अंत में बनता है तो आप लोग इसको रिचार्ज करेंगे, और जो भी 125 यूनिट की फ्री बिजली है वो स्मार्ट मीटर काफी महत्वाकांक्षी योजना है, और इसमें हर एक उसमें भी कई कृषक को विद्युत कनेक्शन दिया गया।
ट्रांसफार्मर और पोल वहां तक पहुंचा करके हम लोगों ने आपको विद्युत संबंध उपलब्ध कराया। इसी क्रम में MKVSY 2 के जो हम लोगों ने योजना लाई, उस योजना के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला में अभी तक 7,834 कनेक्शन हम लोग दे चुके हैं। आप लोगों को यदि कनेक्शन इच्छुक हैं, आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के साथ वह प्रक्रिया पूरी तरीके से निःशुल्क है। जहां कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर या तार पोल की आवश्यकता है, एजेंसी चयनित हो चुकी है, कार्य आपका उसका संपादन किया जा सकेगा। हम लोगों ने कुल 242 अभी तक ट्रांसफार्मर लगा चुके हैं और आगे भी ट्रांसफार्मर लगा करके विद्युत संबंध निश्चय योजना के तहत कार्य लगातार जारी है और यह काम अभी लगातार जारी रहेगा। तो जो भी इच्छुक आवेदक होंगे वह इस पर अप्लाई करके इस कार्य को कर सकते हैं। संक्षेप में एक और आपको जानकारी दे देते हैं कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट निःशुल्क बिजली के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी, क्योंकि विद्युत आपूर्ति भी एक बहुत बड़ा समस्या है और उसको भी लगातार दिया जाना एक हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और हम लोग इसके लिए लगातार कार्यरत हैं। विद्युत विभाग इसी क्रम में 9 नए, आपके जिला में कुल 5 जो है नए पावर सब स्टेशन बनाने जा रहा है। कांटी प्रखंड में सादतपुर है एक सब स्टेशन जो हम लोग बना रहे हैं। बोचहा प्रखंड में सरफुद्दीनपुर में एक सब स्टेशन बनेगा। साहेबगंज में राजेपुर सब स्टेशन, बांद्रा में हाथा सब स्टेशन और कटरा में जजुआ। यह RDSS योजना के अंतर्गत यह 5 नए PSS प्रस्तावित है, जिसका कि काम टेंडर हो चुका है। बहुत जल्दी यह कार्य स्टार्ट किया जाएगा और इससे विद्युत आपूर्ति में आवश्यक सुधार दर्ज की जा सकेगी। इसके अलावा भी 3 PSS हम लोग स्टेट प्लान से राज्य योजना अंतर्गत बना रहे हैं। एक आपका देवरिया में, एक तुर्की में और एक पारू में। यह 3 नए PSS पर कार्य लगातार जारी है और इस पे भी हम लोग आप लोगों को विद्युत आपूर्ति निर्बाध रूप से दे पाएंगे। इसी तरीके से विद्युत विभाग लगातार नित्य नई परियोजनाएं और आधारभूत संरचनाओं में विकास करके एक उपलब्धि दर्ज करता आया है। पुनः हम लोग अगले अपने इसमें बैठक में या सिटिंग में हम लोग फिर से कुछ नई परियोजनाओं के बारे में कुछ नई आपको जानकारी के साथ उपलब्ध होंगे। तब तक धन्यवाद।